ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कमलेश, आपका कोई क्वेश्चन तो बताइए। किसी का भी कोई क्वेश्चन तो बताइए। हमसे रिलेटेड कोई शिकवा शिकायत है किसी का हो तो आप तब भी कह सकते हैं, हमें क्लास नहीं, थोड़ी लेट हो गई, स्लो हो गई, छुट्टी पड़ गई ज्यादा, तो हैं? तो आप मुझे बता सकते हैं। ना बताएं ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर भी बताएंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो बताइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब छुट्टी नहीं होगी, हम आ गए हैं। और कॉलेज का कन्वोकेशन तो सब लोग रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते थे बता दो एक बार फटाफट। इसको बताने की कोई नीड नहीं, सभी को पता है। फटाफट पीडी ही नहीं लिख सकते, डीपी भी लिख सकते हैं आप, है ना। इसमें कोई और नहीं ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। अब देखो, ये जो डेटा मैंने भेजा, इस डेटा को मुझे व्यू होनी चाहिए ना, देखेंगे तभी तो हम उसमें काम कर पाएंगे, एक्शन कर पाएंगे। तो डेटा को रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पुनीत नीचे देख रहा है, कैसे पढ़ेगा, समझेगा ही नहीं। तो सबसे पहले समझो ध्यान से, यहाँ देखो पुनीत, यहाँ देखो। और सुनिए, डेटा का, जब भी इस डेटा को मुझे व्यू करना है, मतलब डेटा को रीड करना, देखना है, तो देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस डेटा का एक्सटेंशन समझो। इस डेटा का एक्सटेंशन क्या है बताओ। डॉट CSV है ना, पीडीएफ भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है। तो जिस फॉर्मेट में डेटा है, मतलब डेटा का एक्सटेंशन जैसा है, वो मॉड्यूल हमें यूज करना पड़ेगा। यदि CSV में है तो हमें रीड करने के लिए कोई वेरिएबल ले लिया DF, इसके जगह में कुछ भी रख सकते हो, इज इक्वल टू। हाँ, नहीं, यहीं से अपलोड किया ना, पहले यहाँ से अपलोड किया तो मैंने अभी भेजा तो ग्रुप में। अरे तो इस पे क्लिक, कैसे गंदे बच्चे, यहाँ से क्लिक करो ना, ये भी आ जाएगा। अरे धीरज है यार, इसको सर में वो पेन डाल दिया था ना जब से, थोड़ा सा तो स्लो हो गया थोड़ा। चोट लगी। दिखा धीरज, दिखा अब। इस पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अब रीड CSV। अच्छा, DF डॉट हेड, हेड किसे में डेटा के 5 मॉड्यूल लिख दीजिए, फटाफट काम करते हो, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, देख रहे हो क्लियरली, डेटा आ गई हमारे पास। अच्छा, एक चीज समझना, इस डेटा में बेटा पैसेंजर आईडी जो है ना, वो हमारे नीड की नहीं, काम की नहीं। अच्छा, फिलहाल हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों काम की नहीं है, ऐसा क्या इसके अंदर है जिसकी वजह से हमारे काम की नहीं है। एनालाइजेशन करने के लिए यूनिक रिकॉर्ड होना इंपॉर्टेंट। डेटा को जब भी एनालाइजेशन कर रहे हो तो हमारे पास कोई ऐसे रिकॉर्ड होने की मैंडेटरी नहीं है जो यूनिक। तो हम इस, और पैसेंजर आईडी सबकी क्या होगी, यूनिक होगी, डुप्लीकेट तो होगी नहीं, जैसा लोग। तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर आईडी को डिलीट। तो मतलब इस पूरे ये जो डेटा थी ना टाइटेनिक, यही डेटा दिख रहा है ना सबको। अच्छा, इस डेटा के अंदर टोटल कितने रो और कॉलम कैसे देखोगे बताओ। स्टेप से देखो, इस डेटा के अंदर कितनी रो है बताओ, 418 रो। और कॉलम कितने हैं, कौन कौन से कॉलम है, ये कैसे देखते थे बताओ। DF डॉट कॉलम्स, ये आगे कॉलम सारे के सारे, जिसमें से हमें किसको डिलीट करनी, पैसेंजर आईडी को। इसको हमने कॉपी कर लिया, ध्यान से देखना, DF डॉट ड्रॉप। और फोन को प्लीज साइलेंट कर ले। यहाँ पे हमने डेटा का डाल दिया पैसेंजर आईडी, जो डिलीट करनी है जिस कॉलम को, कॉलम का यहाँ पे नेम डाल दो। हमने इस कॉलम को मुझे डिलीट करनी थी, हमने कॉलम का नेम दे दिया। एक चीज और बताया था कि कॉलम सभी किस पे होते हैं, एक्सिस 1 पे। किस पे होते हैं। और ये सब ना बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए फ्रीक्वेंट हैंड, आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, इतनी लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हो जिसे बताने की जरूरत ना हो। डेटा डिलीट करने के नाम बोलो, फटाफट डिलीट करो। एक चीज और देखो, ड्रॉप करते हो ना बेटा, तो ये जो ड्रॉप मॉड्यूल है ना, ये आपके सोर्स पे मॉडिफाई नहीं। यदि मतलब मीन्स व्हाट, यदि मैं चाहिए, मैं चाहूँ इस DF को चेंज कर, यदि मैं DF इक्वल टू लिख दूं तब तो DF परमानेंटली चला गया। नहीं तो चाहो डमी डेटा बना लूं जिसमें सिर्फ उसने पैसेंजर आईडी डिलीट रखा। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक डेटा ऐसा बना लूं जिसके अंदर सिर्फ पैसेंजर आईडी नहीं हो, बाकी सारे हो, और ओरिजिनल डेटा सेम है, हम रख सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ड्रॉप मॉड्यूल हमारे सोर्स में मॉडिफिकेशन कर दिया हमने। ये हमारी डमी डेटा यहाँ पे आ गई, देखो डमी डॉट है। तो डमी डे, अब जो वेरिएबल इसके अंदर सिर्फ वो डेटा है जो हमें चाहिए था, परफेक्ट आ गया, क्लियर दिख रहा है। तो अब हम डेटा को क्लीनिंग करने के कुछ फॉलोइंग स्टेप फॉलो करते हैं, आगे बढ़े सब लोग यहाँ तक क्लियर तो बताओ, आगे बढ़े ना। तब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज कितनी। डुप्लीकेट एंट्रीज क्या होता है बता सकते हो। अब डुप्लीकेट एंट्री किसे कहेंगे, व्हाट इज द डुप्लीकेट एंट्री। एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो गई, मैंने कहने का सेंस ये। अच्छा, ध्यान से समझना, डुप्लीकेट वैल्यू कैसे चेक करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, बताइए ना भाई साहब आप, लो कैसे चेक। रो वाइज, ये रो जो है यदि सेम रिपीट हो रही हो तब ना उसे डुप्लीकेट कहेंगे, वो नहीं, यस और नो। तो हमें डुप्लीकेट कैसे चेक करते हो, रो वाइज।
डुप्लीकेट चेक करने के लिए ये मॉड्यूल यूज करते हैं, लिख लेना आप लोग सभी लोग डीएफ डॉट डुप्लीकेट। तो ये जिस देख सुनना मेरी बात को ध्यान से, जिसमें रो में डुप्लीकेट होगा उसको लिखेगा ट्रू, जिसमें नहीं होगा उसको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो देखो फॉल्स आ रहा मतलब डुप्लीकेट एंट्री होंगी, और जहां पे भी ट्रू लिखा हुआ था मतलब वो डुप्लीकेट एंट्री है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है देखना वहां पे फॉल्स है नहीं? इसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज करते हैं डॉट एनी। यदि डॉट एनी कर दोगे तो ये बता देगा रो, देखो नो एनपी फॉल्स मतलब कोई भी डुप्लीकेट। और यदि डॉट सम यदि यहाँ पे डुप्लीकेट होता तो क्या लिखा आता ट्रू। और कितने डुप्लीकेट वैल्यू इसके लिए क्या यूज करोगे सम। देखो बता दिया ना कितने डुप्लीकेट वैल्यू बताओ, मतलब हमारे कोई भी डेटा डुप्लीकेट। क्या यहाँ तक परफेक्ट है, सबको समझ में आ नहीं आता? डन। तो ये तो डुप्लीकेट होता, यदि डुप्लीकेट होता सुनिएगा ध्यान से, जैसे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू दिखा रहा होता 5 10 50 वट एवर, हम क्या करते इसको डुप्लीकेट को डिलीट करते। तो डिलीट करने का क्या कमांड था डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, बहुत अच्छा। और हमारे डेटा में से रियल में से डिलीट होनी है तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू के बाद क्या करने का समझे, जब हम डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड लिख रहे थे तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा था ना, तो हमने कहा कि जहां जहां पे ट्रू है उसको डिलीट कर, तो ये डिलीट कर देगा। तो अभी हमारे तो डेटा के अंदर डुप्लीकेट है ही नहीं, तो ये चलाने की भी जरूरत नहीं है। यदि होता तो हम इस तरह से चलाते। डन, ये हमने कमेंट बनाया। डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये डुप्लीकेट डिलीट, ये डुप्लीकेट हैंडल करने का तरीका हुआ। अब हमें नल वैल्यू हैंडल करने हैं। तो नल वैल्यू हैंडलिंग करने के लिए मुझे बता सकते हो नल वैल्यू रो वाइज चेक करते हैं कॉलम वाइज? कॉलम वाइज, क्योंकि ये पता करना होगा ना कि किस कॉलम में कौन सा नल वैल्यू, जैसे इसमें देखिए केबिन में नन नन आ रहा है डुप्लीकेट नल है। नल वैल्यूज कैसे चेक करोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज। अभी ये नल का नल नल कहने का सेंस मेरा ये है धीरज, इसके डेटा के अंदर कहाँ पे ऐसी है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है। जहां पे भी ये एन एन लिखा हुआ आ रहा है ना इसके अंदर वैल्यू नहीं है। तो हर कॉलम वाइज मुझे चेक करना पड़ेगा ना, इस कॉलम में कितने नल वैल्यू है, इस कॉलम में कितने हैं, इस कॉलम सभी कॉलम वाइज देखना होगा। रो वाइज में देख नहीं सकते, यस और नो? तो हमें देखना होगा ये कॉलम वाइज। देखो अब बता दे, अब तो यहाँ पे नल वैल्यू को चेक करने का ये कमांड है डीएफ डॉट इजनल। इजनल क्या बताएगा कि नल है या नहीं। तो डॉट इजनल यदि ऐसे लिखोगे ना तो देखो यहाँ पे लिख रहा है, सुनिए देखो ध्यान से, जहां जहां पे फॉल्स है मतलब वहां पे नल वैल्यू नहीं है, और जहां पे नल वैल्यू वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या मैन्युअली ऐसे पॉसिबल है चेक कर पाना? नहीं। तो आप मैन्युअली नहीं चेक कर पाओ तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो डॉट एनी। तो एनी यदि करोगे ना तो अब बता देंगे कॉलम में, देखो जिस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज हैं उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा बताओ। जिस डेटा के अंदर नल वैल्यूज होंगे, नल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, उस कॉलम में वैल्यू नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है पुनीत, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा कहने का मतलब है कि जैसे देखो पुनीत यहाँ समझना, ये डेटा थी हमारी इस तरह से थी ना, तो अब जहां पे भी ट्रू आ रहा है ना सपोज करो ये जो कॉलम होता तो इसमें कुछ जगह पे वैल्यू है, बट कुछ ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे वैल्यू नहीं। अच्छा कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ लोग को लगता है कि नल का मतलब होता है जीरो, नहीं। नल का मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू नहीं है, पॉसिबिलिटीज है नहीं है, बताओ। उसी तरह से हमारे पास एक फेयर कॉलम है, तो फेयर कॉलम भी ऐसा है जिसके मैक्सिमम में वैल्यू तो है और कुछ जगह ऐसी है जहां वैल्यू नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, कोई बात नहीं। तो ये हमारा समझ में आया आपको, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए सब लोग? तो अब हमें चेक करना है कि देखो अब नल वैल्यू तो समझ में आया कि है, पर कितने प्लेस में नल वैल्यू है। मतलब जैसे इस पूरे इसमें पूरी डेट कितने नंबर ऑफ रो है बताओ, 418 है ना। तो 418 जैसे हर एक में 418 वैल्यू होगी, तो 418 से क्या मतलब उतना नंबर ऑफ नल वैल्यू है। तो क्या हम ऐसे, तो इसके लिए आप एक मॉड्यूल और यूज कर सकते हो डॉट सम। यदि आप सम करोगे ना तो ये बता देगा कॉलम वाइज किसके अंदर कितने नल वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से ये सब लिख लेना, हेल्प करेगा। देखो जिसमें नल वैल्यू फॉल्स आ रहा था बेटा उसमें क्या लिखा आ रहा है जीरो जीरो, मतलब नल वैल्यू नहीं है। और जिसमें ट्रू आ रहा था उसमें कितनी नल वैल्यू बताओ। इसका 86 का मतलब क्या हुआ सुदेव बताना। ये जो कॉलम है उसमें 86 ऐसे प्लेस है जिसमें वैल्यू है ही नहीं। यही क्लियर समझ में आ गया? हाँ? तो जिसमें फॉल्स दिखा रहा है वो जीरो आएगा, जिसमें ट्रू दिखा रहा है उसमें नल वैल्यू है ना, मतलब देखो ये दो कॉलम हमारे पास ऐसे हैं जिसके नल वैल्यूज है। अच्छा सुनना एक चीज और, यदि दो तीन नल वैल्यूज होते हैं पुनीत, या सब लोग सुनना ध्यान से, दो तीन नल वैल्यूज होते हैं मतलब पूरे इंटायर डेटा का दो तीन नल वैल्यू यदि हो,
क्या करते हैं, यदि 3% से ज्यादा हो तो डिलीट, अच्छा क्यों नहीं कर सकती, वाई वी नॉट यूज दैट, क्योंकि हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि बेटा देखो सुनना मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना, विजुलाइज करना आपने चीजों को। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हम दिखा नहीं सकेंगे आपको, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगी, आपको थोड़ा थिंक करना होगा। जैसे सुनो यहाँ पे यही डेटा थी हमारी, और ये एज कॉलम था, जस्ट एग्जांपल जिसके अंदर नल वैल्यूज है, और ये हमारा क्या है केबिन, जस्ट एग्जांपल पर्पस बता रहा हूँ। तो इसमें यदि देखो सपोज यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू थी, और यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, इस तरह से एज में भी कुछ जगहों पे वैल्यू नहीं थी, देखो जैसे सपोज इसमें वैल्यू नहीं थी, इसमें थी, इसमें थी, इसमें नहीं थी। तो बताओ यदि मैं इस नल वैल्यू को डिलीट करूंगा, तो डिलीट करूंगा तो सिर्फ ये सेल डिलीट नहीं होगा, ये पूरी की पूरी, समझ गए ना। तो सपोज हमारे पास 200 रो थे, तो इस तरह से यदि नल वैल्यू को मैं डिलीट किया, जितने नंबर ऑफ नल वैल्यू डिलीट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ रो डिलीट हो रही है। तो एक सिंगल इंफॉर्मेशन की वजह से बाकी सारे इंफॉर्मेशन क्या हो जा रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, बताओ। हम डेटा लॉस एक्सेप्ट, तो कंपनी में जब आप ज्वाइन करोगे तो 1-2% डेटा चल जाता है, अलाउड है, बस उससे यदि ज्यादा है तो ना हम एक्सेप्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फील करना होगा, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंटर करनी है। हाँ, तो हम इस वैल्यू में कोई ना कोई वैल्यू, मतलब इस जगह पे मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी। तो क्या वैल्यू फिल करोगे, वैसा तो नहीं कुछ भी डालोगे, प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास एक स्टेट में हम पढ़ा बताए थे आपको कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हेल्प करेगा आपको। स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या होता है सुनो, जैसे एज कॉलम है तो एज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, 25, 23, 20, सबके अलग अलग एज हो सकती है। यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बेसिकली कंटिन्यूअस वैल्यू कहते हैं, क्या कहेंगे, कंटिन्यू। तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, पूरे कॉलम का मीन या मीडियन से फिल कर सकते हैं, कब मीन कब मीडियन ये हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ यदि कोई डेटा के अंदर कंटिन्यूअस वैल्यू और कंटिन्यूअस है और उसके अंदर नल वैल्यू है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन या मीडियन। जो भी मीन आ रहा है मतलब पूरे कॉलम का मीन जो भी आ रहा है उसको हम हर नल वैल्यू पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे, समझ गए। और यदि यदि सपोज एक कॉलम होता है जेंडर, जिसके अंदर क्या होता है मेल एंड फीमेल, इस तरह की सीनरी जहां पे डेटा मेल एंड कैटेगरी फिक्स है, दो ही है, तो जहां पे भी ऐसे कॉलम जहां के अंदर फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी हो उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका मोड, समझ गए। तो हमें इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो एज जो है हमारे यहाँ पे देखो ध्यान से, एज जो है कैसी डेटा होगी, कंटिन्यूअस होगी, सिंपल पता है, या फिर देख के भी पता चल सकता है। देखो एज जो है डेटा आपकी एज देखो, एज सबकी वैरी कर रहा है, कोई फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी है नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रखा हमें कि 20 और 25 वाले को ही सिर्फ एक्सेस करना है, पूरी कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के अंदर मुझे क्या कर, पहले इस कॉलम का मीन कैलकुलेट करो, और जो मीन है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें नल वैल्यू पे रिप्लेस करना, यस और नो। तो आप सब कैसे करेंगे, तो पहले तो देखो यदि इसमें नल वैल्यू फिल करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ, डमी पे काम कर रहे हैं ना हमें, डमी बनाया था ना बेटा, अब हम डमी पे नहीं काम कर रहे हैं, डमी डॉट डुप्लीकेटेड। चलो कोई बात नहीं, डमी में भी वही सेम आउटपुट आ रहा है, हमें डमी पे काम करना है, देखो सेम ही आ रहा है, ठीक ही है, वही सेम आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो, अब इसमें वैल्यू फिल करनी है, तो डमी के अंदर पूरे कॉलम पे नहीं फिल करनी है, किसमें फिल करनी है, एज के अंदर। ये बहुत लोग गलत करते हैं, ऐसे ध्यान रखना होता है इस चीज का, जिस कॉलम में नल वैल्यू है उसमें फिल करोगे ना जी, सभी पूरे डेटा में फिल कर दोगे। और यदि पूरे डेटा पे चला दिए मतलब क्या होगा, तो पूरी डेटा जहां भी नल थी एक ही वैल्यू फिल होगी, ये सोनू। तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा इज, देखो डीएफ ऑफ एज डॉट फिल इन ए, मतलब नल वैल्यू को फिल करना है। अब वो वैल्यू बताओ जो फिल करनी है, हमें क्या फिल करनी थी, हमने क्या बताया था, इस कॉलम का मीन कैलकुलेट करो। तो सपोज करो मीन जस्ट एग्जांपल 25 आया, जस्ट एग्जांपल 25, और ये कहाँ पे 25 फिल करनी है, जहां पे इन प्लेस क्या लिखा हुआ था, ट्रू, जहां पे नल वैल्यू थी वहां पे ट्रू लिखा हुआ दिखाया था ना ऊपर में मैंने। तो ये 25 तो मैंने आइडिया दिया, बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली, यहाँ पे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं कि जो डीएफ ऑफ एज की जो वैल्यू है डॉट मीन, इसका मीन कैलकुलेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। हम जब ये चलाएंगे कोड तो क्या होगा, इसका मीन कैलकुलेट भी हो जाएगा, और वो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिल भी हो जाएगी, क्या सोच लो, समझ में आया नहीं आया बताओ। तो बस बेटा यहाँ पे चला दिए देखो, ये वाली वैल्यू आ गई। जैसे तो ये ऐसे कर दो ना इसको, अरे राउंड नहीं पढ़े क्या, पढ़ाता तो हूँ, पाइथन ना आती क्या आपको, राउंड कर दो ना बेटा, राउंड ऑफ,
राउंड ऑफ कर दो ना, राउंड ऑफ बताया नहीं था, जैसे ये इतनी बड़ी वैल्यू है तो डेसिमल के बाद मैंने फिक्स कर दिया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, या जीरो मतलब 9 डिजिट। क्या? हम्म। ओहो। हाँ 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 हाँ। मीन वाले में राउंड लगेगा ना, इसमें क्यों लगा रहे हैं? इसमें लगेगा ना डमी में ये। जैसे देखो यहाँ पे पहले सुदेव को समझा लें दो यार, सुदेव को डाउट बहुत दिन बाद आता है, लेकिन कभी कभी पूछता ही नहीं, डाउट बहुत कम पूछता है। देखो ये अब हो गया ना सुदेव, और यदि डेसिमल के बाद 0 डिजिट चाहिए तो लिख दो जीरो, मतलब कोई डिजिट नहीं, राउंड ऑफ कर दिया ना। तो 2 डिजिट तक तो काम करो, ये वैल्यू आ रही है, अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम फिल करेंगे, ठीक है। और नॉट डीएफ, इट्स अ डमी। डन। और किसके अंदर फिल करना है, इसके अंदर, डमी ऑफ एज के अंदर। तो आप इसके आगे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो इक्वल टू से। डन। अब देख लेते हैं यदि ये वैल्यू, ये वार्निंग को मत इग्नोर कर सकते हो आप। अब मैं देखता हूँ नल वैल्यू डिलीट हुई है या नहीं। तो नल वैल्यू को डिलीट करने के तरीका एक ये थे, इग्नोर डॉट सम। और यदि सम में जीरो आ रहा होगा, सॉरी एज में जीरो आ रहा होगा, मतलब नल वैल्यू फिल हो गई। डमी को ये प्लेस कर रहे हैं डीएफ समेत। और देखो, वो भाई साहब एज तो कम था, अब तो बढ़ गया। अच्छा उल्टा हो गया, हमने गड़बड़ कर दी ना वहां पे क्वालिटी, अब इस वजह से कोई इशू नहीं है, अभी जस्ट 1 सेकंड में ठीक कर लेंगे। तो अब ठीक हो गया जाएगा, बस 5 मिनट के अंदर। हमने फिर से वो डेटा है ना थोड़ी चेंज हो गई थी। देखो अभी अभी ठीक है हमारा। अभी बता रहा है कि इसके अंदर 86 नल वैल्यू है। अब हमने पहले राउंड ऑफ कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है इतनी वैल्यू आ रही थी। अब हमने इसको चलाया, वैल्यू रिप्लेस हो गया। अब हमने चेक किया, देखिए ये बड़ी जिससे यार ये क्या हो रहा है। हम्म। कहाँ पे कहाँ पे? तो ये तो चेंज किया हूँ तो मैं यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत, तो खाली दिखाने के लिए क्या उसकी कोई जरूरी यहाँ पे देखो। ये तो उल्टा हो गया, 86 प्लेस पे वैल्यू आई, बाकी सारी नहीं, पूरी ही ब्लैंक हो गई। पूरी डेटा का सेप क्या है, डीएफ डॉट इन्फो, एक सेकंड रुक जाओ, डॉट इन्फो। पूरी 418 है, इसमें 418 नल, मतलब पूरी डेटा डिलीट हो गई, पूरी नल। मतलब वैल्यू डाल दिया आप सीधा। हाँ मतलब वही जो मीन डाले, फिर यहाँ पे मीन कैलकुलेट किए, फिर वैल्यू डाला है ना, समझ गया मैं। 1 सेकंड बाद, तो उससे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यार। मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, वही बताता हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि जो कैलकुलेट करके वैल्यू ला रहा है ना, वो ऐसे ला रहा है। और ये वैल्यू फिल नहीं हो सकता ना, एनपी डॉट फ्लोट, इसकी वैल्यू फिल होनी चाहिए ना। तो ये दिक्कत कर सकता है, ये दिक्कत हो सकता है। जैसे इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू फिल करने का कोशिश कर रहा है वो, तो ये वैल्यू नहीं फिल हो सकती ना। ये तो हमें वैल्यू ये चाहिए थी ना, मुझे 13.27 चाहिए थी ना। तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसकी वैल्यू अनपैक कर पाऊंगा क्या बाहर? देखो वैल्यू अनपैक हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही ना अनपैक। हम्म। अरे नहीं बेटा, इंटीजर फंक्शन नहीं, इस बाहर नहीं कर सकते, अनपैक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये पूरी चीजें ना लिखे, यहाँ पे वो लिखो जो वैल्यू आई है, मतलब हमें लिखना चाहिए क्या, 30 पॉइंट। नहीं, वो भाई साहब ये फिर से वही सेम चीज आ रही है। For when doing DF method value, try using equal value in place true। अच्छा ये नया आया यार, देखो ये नई चीजें लॉन्च भी, ये भी है अपना पांडाज, नई चीज ऐड किया है। when doing df dot method value is equal to this one, try using df dot method जो भी रहा है, कॉलम डॉट वैल्यू इन प्लेस इज इक्वल टू 2, परफेक्ट। अब इसको तरीका बदल गया है, देखो ये पहले हम ये ऐसे यूज किया करते थे। अब कह रहा है ऐसे मत डालिए, आप इसमें क्या करिए, अब ये कह रहा है ऐसे मत करिए, इसकी जगह पे क्या क्या यूज किया करिए, डमी। ठीक है, डेटा था हमारा डॉट डमी डॉट फिल इन, कॉलम हमारा था एज। देखो ये बता रखा है ना, यहाँ पे देखिए ना, पढ़िए। यहाँ पे देखिए ये पांडाज जब नई अपडेट करता है ना, तो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, देखो पांडाज की नया अपडेशन आया, ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए।
पांडाज ने अपना नया लॉन्च ऐड किया है, कुछ चीजें अपडेट किया होगा जस्ट अभी, तो हमें जानना चाहिए। देखिए लेटेस्ट अपडेट होगा, देखो 2.2.3 कब अपडेट हुआ है, तो बहुत पहले अपडेट हुआ भाई साहब। व्हाट्स न्यू इन टू, अच्छा नई अपडेट सितंबर 2024 में, ये तो बहुत पहले का अपडेट है। छोड़ो कोई बात नहीं, हमें ऐड करते हैं जैसे भी हो सके। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, किसमें में डालना है वैल्यू, एज में, एज में क्या वैल्यू डालनी है, 30.27। हम्म। मैं बस स्टार्टिंग में यही तो किया, अब एक बार फिर से चलाना पड़ेगा ना डेटा इन प्लेस। मैंने ये तो, जो ये अभी अभी इन लोगों ने कहा ना कि ये ऐसे करके चेक करने के लिए, मैं अभी यूज करा, स्टार्ट मैंने यूज नहीं किया था ये चीजें, क्योंकि इन प्लेस इक्वल टू ट्रू तो हमारा एक्चुअल वाले में चेंज, सोर्स में चेंज कर देता है, सोर्स में जाके चेंज करता है ना। एक बार देख लो ये गड़बड़ कैसे होती है। परफेक्ट, देखो हो गया ना जीरो। तो अब ये फॉलो किया करें इंस्टेड ऑफ दिस जो आप यूज करते थे। देखो ये जब मैंने यूज किया तो हमें वार्निंग भी नहीं दिया, देख रहे हो ना। तो नई चीजें ऐड हुआ है कि आपको कॉलम वाइज नहीं डालना है, देखो हमने डीएफ ऑफ एज को स्पेसिफाई नहीं किया, जितनी नोटिस करो आप, हमने इस कॉलम को स्पेसिफाई किया, उसमें सीधा वैल्यू डाला कि नहीं अपडेशन है, इसको फॉलो करना। हाँ जितनी जहां भी नल होगी सभी जगह 30.27 होगी। देखो बिल्कुल परफेक्ट आया होगा, चार सभी जगह देखो, एज के अंदर भी कितनी डेटा है प्रॉपर 418, पहले कम, अभी देखो केबिन में कितनी डेटा है प्रॉपर, कितनी परफेक्ट वैल्यू 91, और इसके बाद जितनी वैल्यू सब सब क्या हो गए, नल है ना इसका मतलब। तो ऊपर में बता भी तो रहा था नल, इसके अंदर कितनी वैल्यू है, नल वैल्यू बताओ 327, तो 327 और 18 जोड़ो, 418 हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ। तो 300 देखो इसमें 327 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 91, 317 और 91 ऐड करो 417 आ रहा होगा, देखो ये सब लोग। तो हमारे डेटा देखो डीएफ डमी डॉट इन्फो जब करते हो ना, तो ये वो बताता है कि आपके डेटा इसके अंदर कितनी रियल डेटा है, मतलब नल को छोड़कर। अच्छा ये मॉड्यूल हमें क्या बता रहा था कि कितने नल वैल्यूज है इसमें, ये रीजनल डॉट सम जब हम किए थे तो ये बता रहा था कि कितने एक्चुअल नल वैल्यूज है, इसमें ये नहीं बता रहा था कितने एक्चुअल अमाउंट है। बट जब हमने डीएम डॉट इन्फो किया तो इन्फो मॉड्यूल क्या बताता है कि सब कॉलम के अंदर रियल डेटा है, ऐसा होगा। देखिए और बताऊं, जब ये डेटा के अंदर 50% से कम वैल्यू हो, मतलब यदि किसी कॉलम के अंदर 50% से कम उसकी एक्चुअल वैल्यू हो, 50% ज्यादा उसमें नल वैल्यू हो जाए, उस डेटा हमारे काम की नहीं होगी, क्योंकि उस कॉलम को आप डिलीट कर दो, दैट मीन्स इट ड्रॉप्स। जिसे आप यूज कर रहे हो मीन्स इनडायरेक्टली आप डेटा को इनबैलेंस, इनबैलेंस मतलब देखो यदि हम इसमें कोई भी वैल्यू फिल करेंगे तो एक ही वैल्यू पूरे में फिल होगी ना, तो वैल्यू पूरे डेटा के रिस्पेक्ट में एक सिंगल वैल्यू को जनरेट कर देगी, मतलब पूरी डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ मूव नहीं कर जाएगा बताओ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें नहीं फील करना चाहिए, बट हम अभी फील करने के सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट जनरली ये हम अवॉइड करेंगे। स्टैटिस्टिकल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ आवर डेटा मोर देन 50% null value, then how to handle that one? So there is no way we can just delete that, या we have another option, which one? We use a machine learning algorithm। हम क्या करेंगे, उसको टारगेट बनाते हैं, बाकी को फीचर फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे। यदि आप लोग ईमेल पढ़ रखे होगे तो मैं समझा पा रहा हूँ, तो मैं कहाँ होता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। ईमेल हम में से कोई पढ़ नहीं रखा है शायद, तो फिर कोई बात नहीं, और अच्छी बात। तो इसको हम डिलीट, देखो अब इसमें तो पहले ये समझो कि मैं एज में तो डायरेक्टली पता चल रहा था कि वो डेटा कंटिन्यूअस है, केबिन के अंदर कैसी डेटा ये चेक करना पड़ेगा ना, यदि कंटिन्यूअस होगा तभी तो मीन कैलकुलेट करेंगे, तो ये चेक कर लो, डमी ऑफ केबिन डॉट वैल्यू, वैल्यू काउंट क्या बताता था बताइए सब लोग, यूनिक कैटेगरी, ये बता रहा है कि इतनी तरह की, तो फिलहाल कंटिन्यू वो है डेटा कैटेगरी का लिंक है नहीं, देखो इसका मूड ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, केबिन जो है इसके अंदर देखो डेटा कैसी है कैटेगरी, ये ना मैं कहूँ इसको डिलीट ही कर दो, ये कोई काम की है नहीं, केबिन अरे कौन सी कॉलम्स, अभी तक हम पढ़ रहे हैं दूसरी टेबल, तुम किसी और टेबल पे काम कर रहे हो क्या।
एकदम से दिक्कत आ जा रही है नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। ड्रॉप कैसे करेंगे बताओ, डमी डॉट ड्रॉप, यही ना डेटा ड्रॉप करने का तरीका था। इक्वल टू 1, यही ना। तो इसको डमी में फिर डिलीट करने के बाद स्टोर कर, डिलीट हो गई देखिए, यस। अब दूसरी चीजें बढ़ती है, देखो हेड आराम से कर लिया, अब दूसरी चीजें मूव करते हैं। जैसे ये तो नल वैल्यू था, तो यदि मुझे नल वैल्यू डिलीट करने होते, जैसे 2-3% नल वैल्यू होता, तो क्या करते, सिंपली ये कमांड चला देते, डमी डॉट ड्रॉप इन ए। और कहाँ पे ड्रॉप करनी है, इन प्लेस इक्वल टू विच वन, बस। जी सारे डिलीट, मतलब जिस सारे कॉलम में जितने भी नल वैल्यू होंगे, तो ये ध्यान रखना होगा कि उसके रेस्पेक्ट में पूरी की पूरी रो जाएगी, मतलब कम हो जाएंगी पूरी पूरी। समझ गए नहीं समझ गए, तो कर जाएंगे। हाँ, डन। तो ये हमारे डेटा में मैंने ड्रॉप नहीं किया क्योंकि मेरे पास मैंने डेटा पहले, ठीक है डन। ये डेटा के अंदर नल वैल्यूज होती 2-3% हम ड्रॉप करते हैं, आपको ऐसी डेटा भेजूंगा जिसमें होगा। क्या यहाँ तक हम लोग सभी लोग पहुंच पा रहे हैं। तो ये हमने दो चीज किया, नल वैल्यू और डुप्लीकेट। फिर हम ग्रुप बाई पढ़े थे, हम याद होगा, ग्रुप बाई आपको बता गए थे पिछले क्लास में, ग्रुप बाई पढ़े थे ना हम लोग, भूल गए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे जेंडर के भी यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, जैसे जेंडर के भी यहाँ पे मुझे एवरेज एज फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जो हमारे जेंडर ग्रुप है, जेंडर कॉलम है, उसके अंदर से यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करके उस यहाँ पे मैं डेटा की समरी जनरेट करूंगा कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जेंडर जो कॉलम है इसके अंदर से यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर उस भी यहाँ पे हम समराइज करेंगे इसको, यस और नो, ये करने के लिए रहना सबसे पहले। कैसे करोगे देखो, डमी डॉट ग्रुप बाई, पहले तो ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा हमें, ग्रुप बाई जिस कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग किस भी यहाँ पे, एज के भी यहाँ पे मैंने कहा ना आपको, तो एज, सॉरी जेंडर के भी यहाँ पे, सॉरी ग्रुपिंग किस भी यहाँ पे हो सकती है, एज के भी यहाँ पे हो ही नहीं सकती ना, एज के भी यहाँ पे कैसे करोगे, इतनी सारी वैल्यू जिसमें यून, जैसे देखो मेरा कहने का सेंस है, जैसे ग्रुपिंग करने का क्या सेंस होता है कि एक तरह के मल्टीपल पार्टिसिपेंट तब ना ग्रुप हो, जैसे हम सभी लोग बैठे हैं, जिसमें यदि हमारा डिपार्टमेंट, कुछ लोग सीएस डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल के होते हैं, कुछ लोग आर्ट्स के होते हैं, तो ये 3 ग्रुप बनना, नहीं तो आर्ट्स वाले ये 5, सीएस वाले इतने 5 और मैकेनिकल वाले ये 3, ये सब। तो ग्रुप क्या डुप्लीकेट हो सकता है, नहीं हो सकता ना ग्रुप, जैसे मैकेनिकल के 2 ग्रुप बनाने के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब। तो अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, तो जिस कॉलम को भी यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको यहाँ राउंड ब्रैकेट में रखोगे, और जिस पे एग्रीगेशन लगानी है, जैसे हमें एज का मीन करना है, उसको कहाँ रखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये पढ़ाए थे हम, याद होगा सभी को। तो देखो बता रहा है फीमेल का एवरेज क्या रहा है 30.7, और मेल का क्या है 30.2, अप्रॉक्सीमेट सेम ही एज की एवरेज। अच्छा मैक्सिमम भी देखना होता कि मेल का मैक्सिमम कितना एज रहा है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम देखना हो तो जहां पे मीन लगा है वहां पे क्या यूज कर देंगे आप, मैक्स। नहीं, देखो बता रहा है फीमेल का मैक्सिमम 76, मेल का 67, मिनिमम चेक करना हो तो यहाँ पे मैक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, minimum। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे इसमें भी जो डेटा है ना हमारे, ये टाइटेनिक की डेटा है, यदि आप ध्यान से देखो तो ये डेटा किसकी है, टाइटेनिक की है ना। तो यदि मैं देखो यहाँ पे एक कॉलम और भी है, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब क्या है, 0 और 1, 0 मतलब डेड है और 1 मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, यही ना। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 0 में कितने नंबर ऑफ मेल हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब 0 में मेल फीमेल कितने हैं, 1 के अंदर मेल फीमेल। समझे पॉइंट, पॉइंट क्या मैंने कहा। अब दो हायरार्की की भी यहाँ पे, एक तो मुझे सर्वाइवल चेक करनी है, उस सर्वाइवल में मेल एंड फीमेल की बात। तो ऐसे में 2 कैटेगरी हो ना, तो क्या करोगे देखो, डमी डॉट ग्रुप बाई। तो जब हायरार्की क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें ये खुद से ध्यान देना पड़ेगा कि देखो चाहो तो हम सर्वाइवल को पहले रख सकते हैं, तो सर्वाइव्ड के अकॉर्डिंग देखो डेटा दिखाऊं तब समझ में आएगा शायद आपको ज्यादा बेटर नहीं। तो हमने सर्वाइव्ड को पहले रखा है, तो पहले ग्रुपिंग किस बिहाफ पे होगी, सर्वाइव्ड के बिहाफ पे, मतलब पहले सर्वाइव्ड के अंदर जितनी यूनिक वैल्यू होंगी वो बन जाएंगी।
और फिर 0 और 1, तो 0 के सब में जितना जेंडर होंगे 0 1 वो अलग, 1 के सब में अलग नहीं। और मुझे किसकी करनी है, सपोज मुझे काउंटिंग करनी है कि कितने मेल एंड फीमेल है सपोज। हम क्या करेंगे, काउंट करने का क्या तरीका बताओ, किसी भी कॉलम में काउंट कर दो। तो हमने सपोज जेंडर की काउंट कर दो, तो किसी को भी काउंट कर दो, काउंट डॉट काउंट, काउंटिंग बता देगा देखो। 0 के अंदर मेल कितने, 266, और 1 ऐसे कैसे हो सकता है यार। हम्म, मेल पूरे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, फीमेल सारे ऐसे थोड़ी होता है, ये डेटा गड़बड़ मुझे लग रही है। रुक जाओ एक सेकंड। सेमी डेटा 266 है ना। सभी का यही आ रहा है ना। देखो सब में यही आ रहा है, यही कर रहा है ये ना, गड़बड़ है ये, ऐसे नहीं कर सकते। काउंटिंग में भी वही बता रहा है। अच्छा एक चीज और करके देख लेते हैं, इम्बार्क्ड के भी यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। इम्बार्क्ड के भी यहाँ पे देख, हाँ ठीक है देखो। इम्बार्क्ड के अंदर 3 कैटेगरी है, CQS। तो सी के अंदर मेल फीमेल कितने हैं वो बता रहा है, क्यू के अंदर मेल फीमेल कितने वो बता रहा है, इसके अंदर मेल फीमेल कितने ये बता रहा है। समझ में आया नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी हायरार्की क्या होगा। जैसे देखो, सपोज आपको कंट्री और स्टेट की यहाँ पे काउंटिंग करना होगा, तो स्टेट के अंदर कंट्री नहीं होता, हमेशा कंट्री देन स्टेट। नहीं समझे तो बताओ। पहले जैसे देखो, जैसे यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं इम्बार्क देन जेंडर, तो यदि मुझे कंट्री स्टेट को भी यहाँ पे होता तो कंट्री पहले रखते, स्टेट को वो आप खुद सोचोगे। यदि इसी में हम जेंडर रख दें तो थोड़ा सा ज्यादा ऑकवर्ड डेटा देंगे, नहीं होता बताओ। जैसे देखो हम यहाँ पे, ये आप खुद सोच सकते हो, एरर नहीं जनरेट करेगा। देखो इसके ऐसे भी तुम कर सकते हो ना, जेंडर को पहले रख लेते फिर इसको रख लेते, यस और नो देखो। अब क्या हो गया, मेल फीमेल दो बना, फीमेल के अंदर 3 कैटेगरी वो, मेल के अंदर 3 कैटेगरी वो, डन। कैच कर पा रहे हो बात। अब ये था ग्रुप बाई थोड़े से कस्टमाइज लेवल पे। अब मुझे अपने अकॉर्डिंग रो फिक्स करना है, अपने अकॉर्डिंग कॉलम फिक्स, मतलब रो एंड कॉलम दोनों अपने अकॉर्डिंग मुझे फिक्स करना है। क्या यूज करोगे, पिवोट टेबल। क्या यूज करेंगे, पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के अकॉर्डिंग आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे क्या रखना है। जैसे एक सेकंड, तो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगी क्या, पिवोट टेबल। पिवोट टेबल और ग्रुप बाय दोनों का एक ही काम है, डेटा को एग्रीगेशन, बट ग्रुप बाय सिर्फ कस्टमाइज भी में करके देता है। ग्रुप बाय पिवोट टेबल रो टेबल पे। दूसरी चीज, ग्रुप बाय के एक साथ एक में ये फंक्शन लगा पा रहे हो, क्योंकि पिवोट टेबल में एक साथ मैक्सिमम, जैसे मैं चाहता एवरेज मैक्सिमम मिनिमम काउंटिंग एक साथ चारों बता दूं, ये पिवोट है ना। तो हम इसके ग्रुप बाय की जगह पे क्या यूज किया करें, pivot। वो आप पे डिपेंड है, जब जैसा सीखेंगे समझ गए नहीं समझ गए। इतना तक कर लिए तो बताओ आगे बढ़ो। सुखदेव, नोट कैसे है, अभी तो पढ़ना है, थोड़ी देर आओ, कीबोर्ड टेबल तक समझा दूंगी। रोज यहीं पर डंप थोड़ी होगी। कल तक पांड आज खत्म, नंबर शुरू। नंबर बड़ी आसान है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, इजी है, बहुत आसान बहुत आसान। डन। अब देखो पीवोट टेबल में क्या है, सो देखो, जैसे देखो इसमें क्या है कि हर एक रो ही रह रहा है, मैं चाहता इम्बार्क को रो और जेंडर को कॉलम बना सकते थे। यदि देखो इम्बार्क को रो बनाओगे तो कितने रो बनेंगे, 3 CQS। और जेंडर को यदि मैं कॉलम बनाऊंगा तो कितने कॉलम बनेंगे बताओ, नीरज, दो, एक मेल का एक फीमेल का, तो ही बनेगा ना। उस भी आप पे जो भी रिजल्ट चाहिए दे दो। तो देखो हम ऐसे करेंगे, पीवोट टेबल डीएफ डमी डॉट पीवोट टेबल। देखो इसमें इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रो। तो हमने आपसे कहा कि इम्बार्क को हमने क्या कहाँ रखेंगे, रो वाइज। इंडेक्स में किसको डाल दिया, इम्बार्क। इंडेक्स में जिसे भी डालो वो क्या बना देगा उसको, रो। हाँ, और कॉलम एक पैरामीटर होता है कॉलम, और कॉलम में हमने पास किया जेंडर को, तो कॉलम जेंडर बन जाएंगे हमारे। अच्छा, जेंडर कॉलम नहीं बनेगा, जेंडर के यूनिक कैटेगरी जितना है उतने जो हमारा कॉलम बनेगा। अब दूसरी चीज है, वैल्यू किसकी देखनी है इस भी यहाँ पे, तो वैल्यू किसकी देखनी है बताओ,
हमें एवरेज एज देखना चाहिए था ना, एज देखना था ना आपको, वैल्यू में एज चाहिए। अब इस पे एग्रीगेट फंक्शन क्या लगाना है, एज फंक मीन लगाना है, मीन लगाना, देखो बढ़िया सा रिजल्ट जनरेट। देखो है ना, परफेक्ट दिख रहा है, देखो। देखो सी, फीमेल का एवरेज इतना है, मेल का इतना है, क्यू में इतना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा इसमें? तो हाँ जी, ये कौन सी किधर है? अच्छा, जो इसके 11 o'clock जो चल रही थी ना, पहले वाली टाइमिंग की बात कर रहे हैं हम। नहीं 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 बेटा, कल से 22 से, वो कल से शुरू हो जाएगा, ट्यूजडे से, ठीक है। आज नहीं, नहीं आज ट्यूजडे से फ्राइडे चलते हैं, कल से शुरू होगी वो। हाँ हाँ हाँ, तो आज तक कल जैसे न्यू